यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है 1 समूएल प्रथम अध्याय 1 से 18 श्लोक। एफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश में रमाथाइम जोफिम नगर में एल्काना नामक एक व्यक्ति था। वह एफ्राइम वासी येरोहाम के पुत्र था और येरोहाम एलीहू के, एलीहू तोहू के तथा तोहू एफ्राइम वासी सूफ के पुत्र था। एल्काना की 2 पत्नियां थीं। पहली का नाम था हन्नाह और दूसरी का पेनिन्नाह। स्थिति यह थी कि पेनिन्नाह के तो बच्चे थे, मगर हन्नाह बांझ थी। यह व्यक्ति हर साल अपने नगर से सर्वशक्तिमान याहवेह की वंदना करने तथा उन्हें बलि चढ़ाने शीलो नगर जाया करता था। यहीं एली के 2 पुत्र होफनी तथा फिनिहास याहवेह के पुरोहितों के रूप में सेवा करते थे। जब कभी एल्काना बलि चढ़ाता था, वह बलि में से कुछ भाग अपनी पत्नी पेनिन्नाह तथा उसकी संतान को दे दिया करता था, मगर वह अपनी पत्नी हन्नाह को इसका 2 गुणा भाग देता था, क्योंकि उन्हें हन्नाह ज्यादा प्रिय थी। यद्यपि याहवेह ने हन्नाह को संतान पैदा करने की क्षमता नहीं दी थी। हन्नाह की सौत उसे कुढ़ाने के उद्देश्य से उसे सताती रहती थी। यह काम हर साल चलता रहता था। जब कभी हन्नाह याहवेह के मंदिर जाती थी, पेनिन्नाह उसे इस प्रकार चिढ़ाती थी कि हन्नाह रोती रह जाती थी तथा उसके लिए भोजन करना मुश्किल हो जाता था। यह देख उसके प्रति एल्काना ने उससे कहा, हन्नाह, तुम क्यों रो रही हो? तुमने भोजन क्यों छोड़ रखा है? इतनी दुखी क्यों हो रही हो? क्या मैं तुम्हारे लिए 10 पुत्रों से बढ़कर नहीं हूं? शीलो में एक मौके पर जब वे खा पी चुके थे, हन्नाह उठकर याहवेह के सामने चली गई। इस समय पुरोहित एली याहवेह के मंदिर के द्वार पर अपने आसन पर बैठे थे। जब हन्नाह याहवेह से प्रार्थना कर रही थी, वह मन में बहुत ही दुखी थी। उसका रोना भी बहुत तेज होता जा रहा था। प्रार्थना करते हुए उसने यह शपथ की, सर्वशक्तिमान याहवेह, यदि आप अपनी दासी की व्यथा पर करुणा दृष्टि करें, मुझे स्मरण करें तथा मेरी स्थिति को भुला न दें और अपनी दासी को पुत्र दें, तो मैं उसे आजीवन के लिए आपको समर्पित कर दूंगी। उसके केश कभी काटे न जाएंगे। जब वह याहवेह से प्रार्थनारत थी, एली उसके मुख को ध्यान से देख रहे थे। हन्नाह यह प्रार्थना अपने मन में कर रही थी। यद्यपि उनके ओंठ हिल रहे थे, उसका स्वर सुनाई नहीं देता था। यह देख एली यह समझे कि हन्नाह नशे में है। तब उन्होंने हन्नाह से कहा, और कब तक रहेगा तुम पर यह नशा? बस करो अब यह दाखमधु पान। इस पर हन्नाह ने उन्हें उत्तर दिया, मेरे प्रभु, स्थिति यह नहीं है। मैं बहुत ही गहन वेदना में हूं। न तो मैंने दाखमधु पान किया है और न ही द्राक्षारस। मैं अपनी पूरी वेदना याहवेह के सामने उंडेल रही थी। अपनी सेविका को निकम्मी स्त्री न समझिए, क्योंकि यहां मैं अपनी घोर पीड़ा और संताप में यह संभाषण कर रही थी। इस पर एली ने उससे कहा, शांति में यहां से विदा हो। इस्राएल के परमेश्वर तुम्हारी अभिलाषित इच्छा पूरी करे। हन्नाह ने उत्तर दिया, आपकी सेविका पर आपका अनुग्रह बना रहे। यह कहते हुए अपने स्थान को लौट गई और वहां उसने भोजन किया। अब उसके चेहरे पर उदासी नहीं देखी गई। हन्नाह की स्थिति निराशाजनक लग रही थी। वह बेसंतान होने के कारण हृदय विदारित थी, जो एक हिब्रू महिला के लिए अपमान का स्रोत था। परिस्थितियां सुधार के कोई संकेत न दिखाने पर आशा को बनाए रखना कठिन हो सकता है। विश्वासियों के लिए यह और अधिक निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान उनकी आशाओं को पूरा कर सकते थे और स्थिति को सुधार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हन्नाह एक महान विश्वास की महिला थी। यहां तक कि निराशा और दुख के बीच में भी वर्षों के बाद भी वह शिलोह जाती रही और प्रभु की उपासना करती रही। उसकी जैसी दृढ़ता पिता अपने लोगों में बहुत मूल्यवान होती है। परीक्षाओं में सहनशीलता ईश्वरीय चरित्र और ऐसी आशा की ओर ले जाती है जो निराशा नहीं करती। महान पीड़ा हमें अक्सर ईश्वर की ओर ले जाती है। हन्नाह ने गहरे रोते हुए प्रभु के सामने अपनी आत्मा को बहाया और उस चीज का बलिदान चढ़ाया जिसकी वह सबसे अधिक कद्र करती थी, एक बच्चा। उसने अपनी आशा को उसके चरणों में रखा और वादा किया कि यदि वह उसकी इच्छा को पूरा करता है तो वह अपने पुत्र को ईश्वर का सेवक बनाने के लिए देगी। कभी कभी जिसे हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसे केवल ईश्वर को समर्पित करके ही बनाए रखा जा सकता है। हम हन्नाह के विश्वास के उदाहरण से सीखें और अपना हृदय ईश्वर के सामने बहाएं।
हम अपनी आशाओं को उस एकमात्र के हवाले करें जो हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है या उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकता है। इन हम्बो